मैंने सुना है कि ये दुनिया मेल डोमिनेटिंग है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर जगह तो लेडीज की चलती है। जैसे कि मेरे घर में मेरी मम्मी की चलती है, मेरे दोस्तों के घर में उनकी मम्मियों की चलती है। जहाँ तक जितने घरों को मैं जानता हूँ, सब में तो मम्मियों की चलती है और सारे के सारे डेली सोप्स लेडीज पर ही होते हैं। फिर ये दुनिया मेल डोमिनेटिंग कैसी हो गई? मेरा नाम है सोनू, ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी स्वीटी, जिनके हिसाब से मेरा पूरा घर चलता है। और पापा भी हर घर की तरह मेरी मम्मी भी सुबह सबसे पहले उठती है, हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, फिर मुझे और पापा को रेडी करके स्कूल और ऑफिस भेज देती है। बाय। और फिर हर मिडिल क्लास मम्मी की तरह मेरी मम्मी भी डेली सोप्स के रिपीट टेलीकास्ट देखती है। लेकिन आजकल मेरी मम्मी का सास बहू वाले सीरियल में मन कुछ कम लग रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सच है और इसकी वजह है म्यूजिक रियलिटी शो, जो आज एक कॉमन मैन को स्टार बना रहा है। और मेरी मम्मी भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। लेकिन मम्मी के खाने में छोटी सी प्रॉब्लम है। छवि सावरी ये है वो छोटी सी प्रॉब्लम कि मम्मी बहुत बुरा गाती है। और बड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मम्मी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और जब मम्मी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तो पापा को कुछ और कैसे लग सकता है? लक छवि सावरी मोरी मुकुट पीतांबर सॉरी, सिर भटक गया। पिछले 1 महीने से मम्मी की ये म्यूजिक रिहर्सल चल रही है और आज वो दिन है जब मेरे दिल की आवाज अपने आप बाहर निकलने वाली है। मोरी मुकुट दिमाग खराब हो गया क्या? मरवाएगा क्या? हाँ, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है ना पापा, तो आज वो दिन आ जाने दीजिए। अब और नहीं होता पापा, हर रोज सुबह शाम, आखिर कब तक पापा? क्या हुआ? सोनू क्यों चीखा? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ? वो क्या है कि सोनू पर पता नहीं अचानक कहीं से बिल्ली कूद पड़ी। हाँ, और उसी में बिल्ली की चीख निकल गई। आई मीन इसकी चीख, है ना सोनू? हाँ हाँ हाँ। हाँ। हमारे घर में बिल्ली कहाँ से आई? वो पता नहीं, शायद चूहा ढूंढते ढूंढते आ गई हो। लेकिन पापा हमारे घर में तो चूहे हैं ही नहीं। ये बात तो बिल्ली को थोड़ी ना पता है कि चूहे हैं कि नहीं है। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम? सोनू, तू ठीक है ना? बिल्ली ने तुझे पंजा वंजा तो नहीं मारा ना? नहीं। शुक्र भगवान का। चलो अब तुम दोनों उठकर नहा धो लो,
मैंने नाश्ता टेबल पे लगा दिया है। ओके डार्लिंग। अरे मैं जाकर रियाज करती हूँ, बीच में ही उठकर आना पड़ा ना। वो तो दिख रहा है। मैं जाऊँ? ऑल द बेस्ट। हाय। देख भाई, होने को कोई टाल नहीं सकता। हाँ, ऑडिशंस में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। वो लोग स्वीटी को अपने आप ही रिजेक्ट कर देंगे, कहानी वहीं खत्म। अब हम बाप बेटे सच बोलकर क्यों तेरी माँ से बुराई मोल लें? हाँ, क्यों उस बेचारी का दिल दुखाएं? और तू तो जानता ही है कि तेरी माँ अपनी जरा से भी बुराई नहीं सोच सकती। याद है ना वो दिन? याद है? माँ स्वीटी जैसा भी खाना बनाती है ना, मुझे पसंद है। जीता रहे मेरे बच्चे, क्या तरक्की की है तूने। अब तो तू जरा भी स्वीटी के पल्लू के बाहर नहीं निकलता। इस बार करवा चौथ का व्रत तूने ही रखा था ना। माँ कब तक ताने मारती रहोगी? इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, पप्पी स्वीटी से ज्यादा सुंदर थी, पैसे वाली थी, तुझसे प्यार भी करती थी, फिर भी तूने उस गरीब को ही पसंद किया, क्यों? माँ अब रहने भी दो। हाँ, अच्छा मैं कल शाम आपको स्टेशन में लेने आ जाऊंगा, ठीक है? बाय। वाट लग गई रोहित। शायद सुना ना हो। बस क्या है, दरवाजे में चूर चूर कर रहा है। दरवाजा चुर करा था क्या तुम्हारी माँ? उस दिन से लेके आज तक पापा को ये समझ में नहीं आया कि उनका शेव करना रॉन्ग था या फिर मोबाइल स्पीकर पे बात करना, लेकिन मेरे हिसाब से उनका टाइम ही रॉन्ग था। ये काम थोड़ी देर पहले कर देते। नमक थोड़ा ज्यादा है सब्जी में, है ना? तो ना? सोनू, नमक ज्यादा है? नहीं, बस थोड़ा ज्यादा है, पता भी नहीं चल रहा है ना? अगर पता भी नहीं चलता तो तुम्हें पता कैसे चला कि नमक ज्यादा है? या फिर सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है, तुम्हारी माँ की तरह? आखिर अपनी माँ के लाडले हो ना, उनका असर तो होगा ही। तुमने मुझसे शादी करके गलती की। कर लेते उस पप्पी से शादी तो खुश रहते तुम और तुम्हारी माँ। रोटी चाहिए? क्या? और रोटी चाहिए? हाँ, एक चली। खुद ले लो। नाउ बैक टू मम्मी की म्यूजिक रिहर्सल। सोनू, तूने एक चीज नोटिस की है? तेरी माँ भले गाना बहुत बुरा गाती हो, लेकिन हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती है। हारमोनियम की अच्छी प्रैक्टिस होती है उसकी। ओए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। सोनू, सोनू। ये क्या कर रहा है तू? हाँ? अरे बारूद के ढेर में माचिस लेके बैठा हुआ है। मम्मी ने देख लिया ना तो कह दूंगा कि कान में दाना है इसलिए कॉटन लगाया है। अच्छा, और ये दूसरे कान में भी दाना है? और क्या लाऊं? रोहित, नहीं। अरे
इस बार साथ में हारमोनियम नहीं लाई। मतलब मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मम्मी, पापा हमेशा कहते हैं कि आप हारमोनियम बहुत अच्छा बजा लेती हो। है सच? पता है मुझे भी ऐसे ही लगता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं गाना कम अच्छा गाती हूँ लेकिन हारमोनियम ज्यादा अच्छा बजा लेती हूँ। हमें भी ऐसा ही लगता है। थैंक यू। तुम कितने अच्छे पति हो। वैसे खाना वाना तो ठीक है ना? क्या है ना, आजकल रियाज के चक्कर में किचन पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। सॉरी। अरे समझ सकता हूँ डार्लिंग, हमसे बेहतर और कौन समझेगा। हाँ, पापा बहुत समझदार हो गए हैं मम्मी। ये क्या गोल गोल बातें कर रहे? सीधे सीधे बोलना रे। अगर सीधे सीधे बताऊंगा तो बिल्ली पंजा मार देगी। मतलब मतलब वो क्या है कि ये नमक और मसाला खाने में एकदम परफेक्ट है। नमक तो थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं है। पानी, एक ग्लास पानी, बहुत प्यास लग रही है। अब धीरज, ये हुई यहाँ कैसे? कहीं तुम दोनों ने कान में तो नहीं लगा रखी थी ताकि मेरा गाना नहीं सुनना पड़े? भला सोनू कान में रुई क्यों लगाएगा? I mean, मैं क्यों लगाऊंगा? हाँ, शेविंग करते वक्त हल्का सा कट गया था, इसलिए रुई लाया था। मेरा दिमाग भी ना पता नहीं आजकल किस ट्रैक पे चलता है, कुछ समझ में नहीं आता। ये समझना बहुत मुश्किल है। वो क्या है ना कि ह्यूमन ब्रेन बहुत ट्रिकी होता है। साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए तो अब नॉर्मल, I mean, अब नॉर्मल लोग, हम और तुम जैसे कैसे समझ पाएंगे? गला बहुत सूख रहा पानी। अभी लाई। पापा, झूठ बोलना तो पाप होता है ना? अरे अगर इससे तेरी मम्मी को थोड़ी खुशी मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है सोनू? लेकिन हमारी खुशी पापा। खाने पे ध्यान दो बेटा। उसमें क्या है, मेरी भी सिस्टर गाने की प्रैक्टिस करती है। अच्छा, जब तेरी सिस्टर गाती है तो तेरा क्या मन करता है? उसका गला दबाने का। क्या आंटी इतना गंदा गाती है? हाँ, और आजकल तो मेरे कमरे में भी प्रैक्टिस करती है। 2 मिनट गाती है और फिर पूछती है, नख छवि सावरिया सॉरी, गलत सुर लग गया। एक बार और। हाँ, नख छवि सावरिया की। वैसे सुन, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है ना? अच्छा गा रही है ना मैं? तो तू क्या कहता है? वही जो पापा कहते हैं। हाँ हाँ डार्लिंग, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बस ऐसे ही मेरा मन रखने के लिए कहते रहते हो। सुन, तू सच बता, इम्प्रूवमेंट है ना? हाँ डार्लिंग, बहुत इम्प्रूवमेंट है और प्रैक्टिस किया करो। ठीक है। लक छवि सावरिया वाह! थैंक्स। एक और। तेरे पापा को आंटी का गाना अच्छा लगता है? नहीं, वो तो उनसे डरते हैं, इसलिए झूठ मूठ की तारीफ करते रहते हैं। मम्मियों में ऐसा क्या होता है जो पापा लोग उनसे डरते हैं? यही क्वेश्चन एक बार मैंने पापा से पूछा था, लेकिन उन्होंने बड़ा अजीब सा आंसर दिया था। बेटा इसे डरना थोड़ी कहते हैं,
ये तो हस्बैंड के प्रोफाइल का हिस्सा है, क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो हस्बैंड अपनी वाइफ से ना डरता हो, उसकी हाँ में हाँ ना मिलाता हो, उसकी झूठी तारीफ ना करता हो, वो हैप्पी मैरिड लाइफ कभी नहीं जी सकता। मैं कुछ समझा नहीं पापा। मैं तुझे कैसे समझाऊं? मुझे देख, ये मम्मियां जो होती है ना, वो अर्थ की तरह होती है, और उनका दिमाग जो होता है वो एटमॉस्फेयर की तरह। जरा भी छेड़खानी करो तो ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी, ग्लेशियर्स का पिघलना, कुछ भी हो सकता है। मम्मी के अंदर ग्लोबल वार्मिंग होती है पापा? हमेशा नहीं होती, लेकिन जब भी उसका मूड खराब होता ना, तब होती है। सोनू, तूने नोटिस किया होगा, जब भी मम्मी को गुस्सा आता है तो ऐसा नहीं लगता कि घर कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, फ्रिज में बर्फ पिघलने लगती है, पानी ठंडा ही नहीं हो रहा, खाना सड़ जाता है। मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया मोनू। पापा कह रहे थे कि थियरी पढ़कर या सुनकर हमें ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमें पापा बनने तक वेट करना पड़ेगा। सोनू, जब आंटी ऑडिशंस में गाना गाएगी तो सब लोग उनके ऊपर हंसेंगे ना? और ये जज लोग, ये लोग तो कितनी इंसल्ट करते हैं, और ये सब तो टीवी पे भी आएगा, तो ये तो नेशनल इंसल्ट हो गई। क्या सोच रहा है? यही कि एग्जैक्टली होगा क्या जब मम्मी का ऑडिशन चल रहा होगा। नेक्स्ट। एक मिनट, मैं जरा माँ सरस्वती को याद कर लूं। गुणी गुणी बेटी। हाँ, शुरू करो शुरू करो। जी। लग छवि सावरी मोरी मुकुट पीतांबर क्या क्या सोच कर आई तुम यहाँ गाना गाने? अरे तुमसे अच्छा तो गधा गा लेता है। गधा भी ये कंपटीशन जीत सकेगा, लेकिन तुम नहीं जीत सकती। अगर मैं मम्मी से कहता हूँ कि वो अच्छा नहीं गाती, तब क्या होगा? मैं अच्छा गाना नहीं गाती? तुम क्या म्यूजिक डायरेक्टर हो? अरे संगीत की पहचान है तुम्हें? सुर ताल लय के ज्ञान है तुम्हें? नहीं है, लेकिन सुनने पर समझ में आता है ना। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम दोनों मुझसे जलते हो? मेरी तरक्की देखना ही नहीं चाहते, बस चाहते हो कि मैं घर गृहस्थी, चूल्हा चौका, कपड़े धोने में ही लगी रहूं। मेरे भी कुछ सपने, कुछ अरमान है। मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। सोचा था मेरा पति, मेरा बच्चा मेरा साथ देंगे, लेकिन ये दोनों तो मुझे घर की चार दीवारी में कैद करना चाहते हैं। ऐसे जीने का क्या फायदा? मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, उठा ले। हाँ, उठाता उठाता। हाथ लगाने की कोशिश मत करना। और तुम दोनों को ना मेरे पीछे पीछे आने की भी जरूरत नहीं है। स्वीटी स्वीटी, रुको रुको रुको। देखो, इतना गुस्सा नहीं करते स्वीटी, और घर छोड़ के क्यों जा रही हो? स्वीटी,
स्वीटी सॉरी पापा, आपकी ग्लोबल वार्मिंग वाली बात भूल गया था। मम्मी अगर ऑडिशन पर जाती है तब भी उनका दिल दुखेगा, और अगर मैं उन्हें सच बताऊंगा तब भी उनका दिल दुखेगा। जज लोगों का मम्मी से कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरा है और जिंदगी भर रहेगा। पापा सच कहते हैं, क्यों सच बताकर मम्मी से अपनी इक्वेशन खराब करूं? होने दो उनकी इंसल्ट, मैं सह लूंगा। और मम्मी भी पापा को गले लगाकर थोड़ा रोएगी, और फिर 2-3 दिन में तो ठीक हो जाएगी। आप लोग सही सोच रहे, मम्मी ऑडिशन में रिजेक्ट हो चुकी है। थैंक यू भगवान जी। कह रहे थे कि गधा भी मुझसे बेहतर गाता है। एक बार गधा ये सिंगिंग कंपटीशन जीत सकता है, लेकिन मैं तो गधों के भी सिंगिंग कंपटीशन में हार जाऊंगी रोहित। तुम्हें बता रोहित, क्या मैं इतना बुरा गाती हूँ? स्वीटी ये ऑडिशन सब एक दिखावा होता है। हाँ, ये लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि किसको सेलेक्ट करना है, और फिर ये लोग अब तुम जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ खेलते हैं, और हम जैसों के साथ भी। ऐसा होता है रोहित? हाँ, स्वीटी ऐसा ही होता है। अरे क्या रोना है इन लोगों के लिए? हाँ? बस। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कभी गाना नहीं गाऊंगी। थैंक गॉड, वेरी गुड। हाँ, अगर कोई मुझसे हाथ जोड़ के भी कहे कि स्वीटी गाना गा लो, तभी मैं कहूंगी कि मैं आज के बाद गाना नहीं गाऊंगी। कोई काम धंधा नहीं है क्या? हट। उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की। क्या हुआ? सोनू, उन्होंने मुझे ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया बेटा। पापा आप क्यों रो रहे हो? खुशी बेटा खुशी, 1 महीने की नींद हराम करके आज ये दिन नसीब हुआ है। मुझे रो लेने दे। कांग्रेचुलेशंस पापा। सेम टू यू बेटा। हेलो, ठीक है दादी। दादी? हाँ, दादी का ही फोन था। वो आ रही है यहाँ पप्पी आंटी को लेकर।